देखो, लाइफ में होता क्या है ना कि हम लोग भगवान पे विश्वास तो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बहुत बार होता है क्या कि हमारे मन में एक डाउट सा क्रिएट होने लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, क्यों हमको इतना मुसीबत में डाले हुए हैं। सब लोग तो बहुत अच्छा से उठ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ हम ही हैं कि नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरे भाग में ऐसा क्या लिखा हुआ है? क्यों भगवान हमसे इतनी कठिन परीक्षा ले रहा है? या क्यों भगवान हमसे नाराज़ है? या मेरे पूजा में दोष है क्या? क्यों ऐसा हो रहा है? होता क्या है कि बहुत से सवाल जो होते हैं ना, बहुत तीव्र गति से दौड़ते भागते रहते हैं, दिमाग में कौंधते रहते हैं। तो इन द मीन टाइम होता क्या है कि हम लोग अंदर से परेशान होने लगते हैं। और ऐसे समय में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो धीरज की, पेशेंस की, अकेले बैठ के चुपचाप शांत होके सोचने की, समझने की कि हमें क्या करना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि डे टू डे लाइफ में ना कि हम पूजा करते हैं तो हम इस भावना से करते हैं कि भगवान मेरी हर जो है इच्छा, डिजायर, ड्रीम पूरा कर दे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि भगवान आपकी हर इच्छा, ड्रीम, डिजायर पूरा कर दे। हालांकि हमको लगता है कि भगवान उनको सब कुछ दे रहा है। देखो, हमें जो दिखता है ना सामने वाला का एक पार्ट दिखता है, एक एंगल से जीवन दिखती है, सब कुछ कभी नहीं दिखता है। अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल भी रहा है तो अंदरूनी बातें आपको कभी पता नहीं चलेगी। इसलिए कभी भी ना ये चीज़ मत सोचा करो कि भगवान हमको नहीं दे रहा, उनको इतना दे रहा, वो ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। भगवान थोड़ा बहुत तो भाई उनके भी कुछ ऐसे कर्म हो गए तो उसका फल तो देना ही देना है, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो बुरा करते हैं उसका भी फल भगवान उनको देता है। और हमें क्या करना है? सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है, हमें अपना अच्छा करना है ताकि हम ग्रो कर सके, उठ सके, बढ़ सके। जब हम ग्रो करने लगेंगे, उठने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे ना, तब हम अपने जीवन को सही ढंग से समझ पाएंगे कि हमें लाइफ में क्या करना है, किस पर्पज़ से हम आए हैं। एक्चुअल में जो सही कर्म करता है ना, आप अल्टीमेटली एट द एंड देखोगे भगवान उसी आदमी का साथ देता है। भगवान जो है उसी आदमी का साथ देता है। हमें ये लगता ज़रूर है कि वो ग्रो कर रहे हैं तो भगवान उनका साथ देता, नहीं, उनका क्षणिक साथ देता है। और अल्टीमेटली चूँकि जीवन कर्म के चारों ओर चलता है, कर्मों की परिधि एक्सिस के चारों ओर घूमता है, तो वो लोग सफ़र करते ही करते हैं। इसलिए जीवन में ना हमेशा जो है मन को ना साफ रखा करो। अपने उठने के बारे में सोचा करो कि हम कैसे उठ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मन के अंदर अच्छे विचार का प्रादुर्भाव किया करो। जब मन के अंदर अच्छे सकारात्मक सोच चलते रहते हैं ना, तो अपने आप लाइफ उठता जाता है, ग्रो करता जाता है, बढ़ता जाता है और हम लोग बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब मन के अंदर नकारात्मक हार्श फीलिंग चलते रहेंगे ना सिर्फ, तो इंसान खुद में ही परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, मुश्किल में रहता है और होता क्या है कि कभी भी उठ नहीं पाता है। इसलिए मन के अंदर अच्छे सोच भरा करो। जब मन के अंदर अच्छे सोच भरते हो, सकारात्मक बातें सोचते हो, तो क्या होता है, मन शांत होने लगता है। मन के अंदर जो बहुत सारे हलचल चलते हैं, नकारात्मक विचार चलते हैं, निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, वो सब साइड होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, छटने हटने लगते हैं। तो धीरे धीरे मन लाइट हो जाता है, मतलब हल्का होने लगता है। तो जब हल्का होता है ना, तो हम कोई भी काम करते हैं तो पूर्ण तन्मयता के साथ करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, सकारात्मक विचार के साथ करते हैं। तो ऐसे समय में हमें सफलता ज़रूर ही मिलती है। इसलिए मन को हमेशा शांत रखना चाहिए और कभी भी ना भाग्य को, कर्म को, भगवान को नहीं कोसना चाहिए। बस जीवन के फ्लो में बढ़ते जाओ, करते जाओ, ग्रो करते जाओ, उठते जाओ, यही लाइफ है। ठीक है, समय के साथ उम्र भी बढ़ेगा, बुद्धि भी परिपक्व होती है, बुद्धि भी खुलती है और जैसे जैसे बुद्धि खुलती है, बुद्धि परिपक्व होती है ना, इंसान का मन का द्वार, मन का फाटक और खुलता जाता है। और जितना ज़्यादा मन का फाटक खुलता है ना, आपको सही कर्म करने के लिए मन प्रेरित करता है। इसलिए दूसरे की लाइफ में कभी मत उलझा करो, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपको देख के लगता है कि वो ग्रो कर रहा है, तो उसका जो ग्रोथ है जीवन का एक पार्ट का सिर्फ दर्शन करा रहा है आपको। बहुत सा अंदरूनी मामला है, वो किस समस्या से जूझ रहा है, उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो, शारीरिक रोग से ग्रसित है, वो सब आपको कभी नहीं दिखेगा, ना पता चलेगा। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को दूसरे से पहली बात कंपेयर मत करो, अपने कर्म पे ध्यान दो और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द लाइफ ना आपका जो कर्म है वही आपका जीवन का डेस्टिनी डिसाइड करेगा, लिखेगा। इसलिए मन को शांत रखा करो। ठीक है, हम जो कर रहे हैं, मेरा कर्म, मेरा भाग्य यही है और यही साथ देगा अंत तक। भगवान दे रहा तब भी ठीक, नहीं दे रहा तब भी ठीक। हो सकता है भगवान हमारे लिए कुछ ऊंचा सोच के रखा है, हम छोटा चीज़ पकड़ने की चाहत में हैं। आप छोटी सी पैकेज के पीछे भाग रहे, भगवान आपको बहुत ऊंचा पावर, पोस्ट, पोजीशन देने वाला है इन द लॉन्ग रन। उसके बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अरे मेरा दोस्त का इतना अच्छा पैकेज है। ठीक है, उसका पैकेज, उसका भाग्य भी अच्छा है, आपका भाग्य थोड़ा देर में से खुलेगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से सिर्फ कर्म करते रहो।